हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो सीटेट के बिगिनर्स हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए है। देखिए, सीटेट के लिए सबसे पहले तो मैं नोटिफिकेशन की बात करना चाहूँगी, उसके बाद मैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर सीटेट के नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है सीटेट का अभी कोई भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि अभी तक का जो एक रूल रहा है सीटेट का, जो लोग नहीं जानते हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, और जो लोग जानते हैं वो लोग भी थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि सीटेट जुलाई नहीं होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग तो सीटेट दे के आए हैं ना, सीटेट जुलाई क्यों नहीं होगा। अगर मैं कुछ सालों की एक तरीके से देख लूं तो कभी कभी अगस्त में पेपर हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, जुलाई का एंड या अगस्त में पेपर हो जाएगा। तो अगर आपको 10 दिन एक्स्ट्रा इधर उधर मिल भी जाते हैं तो उससे आपकी तैयारी, और अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी, तो बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सीटेट में इतना भी समय नहीं मिलता और आप इतनी जल्दी चीज़ों को कवर कर लें। फॉर्म मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया, एक हफ्ते के बीच में आ गया, क्या आप रेडी हैं? अभी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आ जाता है, सीटेट के ऑफिशियल साइट पे, तब तक किसी भी चीज़ को आप कंफर्म मत मानिए कि कोई कह रहा है कि सीटेट का आ गया नोटिस। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, जब तक वहाँ पे नहीं आता है। लेकिन ये है कि आपकी 2 बार इस साल में एग्ज़ाम होते हैं। आपका अभी पेपर दिसंबर में हुआ था, आने को आ जाना चाहिए था, ठीक है। अप्रैल का एंड हो चल रहा है, लेकिन अभी एंड हुआ नहीं है। तो आपको अगर इस हफ्ते के अंत में या मई के स्टार्टिंग में अगर मिल जाता है तो भी तो आपको जुलाई में के लास्ट में या अगस्त के उसमें फर्स्ट वीक में वो पेपर ले लेंगे। और ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। आगे की बात क्या है कि मैं सोशल साइंस के अभी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आप लोगों के लिए डाला है, 10-10 क्वेश्चन का। तो मुझसे ये भी कह रहे थे लोग कि पेपर 1 का भी डालिए। देखिए, आप लोग उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उस पर व्यूज़ आए। लोगों तक नहीं पहुँचती है तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जिन लोगों को लग रही है वो लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि आप मुझे पेपर 1 का दीजिए। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग कम से कम वीडियोस को मुझे नहीं पता है किस तरीके से वीडियोस ज़्यादा जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं टैग वर्ड्स वगैरह ये सब नहीं ध्यान देती हूँ। लेकिन आपके हाथ में, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को, सेकेंड पेपर और साथ साथ अब जो है पेपर 1 भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं खुद भी कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो स्टडी मैं क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपना स्टडी रूटीन भी। तो उसको भी आप लोग वहाँ से भी अगर कुछ मेरे साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। देखिए, टीजीटी की फॉर्म आ रहा है, आएगा भी। और प्रीवियस टीजीटी जो हुआ था जूलॉजी का, उसको भी मैं थोड़ा प्रीवियस पेपर से देख रही हूँ। तो आप लोगों को सीटेट कैसे क्लियर करना है, मैं अपनी मार्कशीट अगर दिखाऊं तो 4-5 बार सीटेट, यूपीटेट सब क्लियर है। कैसे क्लियर हुआ? क्या मैं 4-5 बार पढ़ी थी? नहीं, एक बार जो क्लियर हो जाता है ना आपका, तो फिर हर बार क्लियर होने लगता है। फिर आप भी आराम से बताने लगोगे कि कैसे। बस समझने की ज़रूरत है कि सीटेट में आपको करना क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं स्टार्टिंग में भी, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। उन वीडियोस को देखिए। और जो भी लोग बिगिनर्स हैं पेपर 1 वाले, देखिए एनसीईआरटी की बुक चेंज हुई है, मैं मानती हूँ। कल मैंने एक पहला वीडियो डाला था फैमिली पे, मैं भी एनसीईआरटी की बुक देख रही थी नई वाली, कि क्या ऐसे चेंजेस हैं। तो अगर ओवरऑल उसका देखा जाए ना,
तो ओवरऑल उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे भी फैमिली की बात की गई है, फैमिली और समुदाय की बात की गई है। क्वेश्चन वहीं से बनेंगे जैसे पहले बनते थे। एनसीईआरटी की बुक में एक तरीका बदला गया है सिर्फ। एनवायरनमेंट से जोड़ के पहले भी था, एनवायरनमेंट से जोड़ के अभी भी है। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी के रूप अकॉर्डिंग इधर उधर चेंज हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपका यूनिट वगैरह सब कुछ चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप आराम से जाके जो बुक है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बस वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ईवीएस के लिए अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक रीडिंग करिए चैप्टर की सिर्फ एक रीडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, रटना नहीं है, कुछ उसमें से अंडरलाइन करके नहीं पढ़ना है। अंडरलाइन करके किसको पढ़ना है? पेपर 2 वालों को। पेपर 2 वाले के लिए जो साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बुक है मेरी एनसीईआरटी की, बहुत पुरानी है, लेकिन चीज़ें बदली हैं, फिर भी चीज़ें वही हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो एक एक लाइन पढ़ती हूँ, क्योंकि ना यहीं बीच में से कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि सलाइवा में कौन कौन से सलाइवा जो माउथ से निकलता है उसमें कौन से एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज क्या वर्क करता है। तो इस तरीके से बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको नहीं पता होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, ये क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं जो आपके चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक में ही मिलेंगे। और थोड़ा बहुत डिफरेंस अदर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक में रहेगा वही वैलिड मान्य होगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 2 वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर वाले 1 के लिए सिर्फ आप एक सरसरी नज़र से ईवीएस में कुछ है नहीं, उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 के लिए भी प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, वो भी ध्यान से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सीटेट का नोटिफिकेशन जितना जल्दी आएगा उससे ज़्यादा आपकी तैयारी पहले हो जानी चाहिए। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आज नहीं, एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा आ ही जाएगा। होगा नहीं ये बात आप लोग मान के मत चलिए। अगर कोई कहता है कि नहीं होगा तो आप कहिए कि होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा कुछ कोई सिचुएशन तो आया नहीं है कि सीटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतनी सारी वैकेंसीज अब तो देखने के लिए कई सालों के बाद मिल रही हैं, तो क्यों नहीं आएगा? तो आएगा, ये मान के चलिए। और जब आएगा तो आपकी तैयारी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर मैं आज भी डालूंगी, तो मैं तो डेली डाल रही हूँ, आप लोग देखा करिए उसको, उससे आपको बहुत प्रैक्टिस होती रहेगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, थोड़ा मैं भी उसके क्वेश्चंस ऑफ संख्या है वो बढ़ा दूंगी। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। जब नोटिफिकेशन आता है उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे ना, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और जब तक ये फॉर्म भरेंगे तब तक तो हम कर चुके होंगे काफ़ी काम। तो इसीलिए अभी आप लोगों की जो तैयारी चल रही है थोड़ी थोड़ी करके, उसको ध्यान से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ नई चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किस तरीके से आपको सीटेट को एकदम पक्का कर लेना है, कैसे निकल जाएगा, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।